हाय गाइस, माय नेम इज विकास एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 हो या फिर आपका आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट हो, इसमें आपको चूज करने को मिलेगा कि आप जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है उसको आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहते हैं या फिर आप हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं। जो लोग हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा पेपर का प्रारूप बता सकता हूं कि कैसा पेपर आपका आता है। यहां पर आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस मॉक का एक मॉक टेस्ट फ्री है जो कि मेंस लेवल के लिए है। अगर आप इसको देना चाहते हैं तो आपको नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। पहले आप ये देख लें कि जो आपका मेंस का पेपर है, चाहे वो दोस्तों आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का हो या फिर वो दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम हो, ये दोनों का ही प्रारूप सेम है। यहां पर आप ये देख लो कि जो आपका रीजनिंग का पेपर है, कंप्यूटर नॉलेज है और जनरल अवेयरनेस है और एक आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है। देखो इसमें स्टार स्टार बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होंगी उसमें भी ये चीजें आपकी अवेलेबल होंगी, ठीक है। जब आप पेपर को स्टार्ट करोगे तो वहां पर चूज करने को मांगेगा कि आप किस में पेपर देना चाहते हैं, ऐसे लिखा होगा इंग्लिश एंड आपकी जो बाकी रीजनल लैंग्वेज होगी उसका नाम होगा। तो इस फॉर्मेट में जो आप चूज करोगे उसी तरीके से दोस्तों आपका आगे का पूरा पेपर आएगा, ठीक है। डिफॉल्ट लैंग्वेज भी वहां पर चूज करनी होगी कि पेपर में सारे क्वेश्चन हमें इंग्लिश में दिखें या फिर मेरी अगर कोई लैंग्वेज उड़िया है या फिर पंजाबी है, ठीक है, या फिर हिंदी है, उसमें हमें दिखाई दें, ठीक है। लेकिन ये वाली जो चीज है 4A और 4B, ये आपको चूज करने के लिए स्पेसिफिक बोलेगा कि आप लैंग्वेज वाला पोर्शन 4A चूज करोगे या फिर 4B चूज करोगे, ठीक है। अब यहां पर एक मैं मिथ यहां पर आप सभी का क्लियर करना चाहूंगा। जो लोग ये सोचते हैं कि जो इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करते हैं या फिर जो हिंदी का पेपर अटेम्प्ट करते हैं ये आसान आता है, मैं आपको क्लियर यहां पर करना चाहूंगा। आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हिंदी दोस्तों बहुत अच्छी लेवल की आती है। दैट मीन्स की मॉडरेट टू टफ होती है। अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपको हिंदी कुछ नहीं आती, तो आप यहां पर दोस्तों एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने इंग्लिश में पिछले दिनों काफी प्रैक्टिस कर रखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने पेपर को इंग्लिश में ही बनाएं और आप जो है जबरदस्ती देखकर स्विच मत करें, ठीक है। बाकी मैं आपको हिंदी का पूरा प्रारूप यहां पर बताना चाहूंगा तो आप उसको यहां पर देख सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि हिंदी में भी 40 मिलेंगे और आपके जो इंग्लिश है इसमें भी आपके 40-40 होंगे। एवरीवेयर 40-40 क्वेश्चन ही यहाँ पर बेसिकली रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जो आपका एक अनुच्छेद या गद्यांश आएगा ये दोस्तों अप्रॉक्स 10 मार्क्स का रहता है। कभी कभी 8 to 10 मार्क्स या फिर 12 मार्क्स तक का हो सकता है, लेकिन इसका जो वेटेज है 8 to 12 के नियर अबाउट में रहता है। आपको एक अनसीन पैसेज दिया होगा, एक गद्यांश दिया होगा और उस गद्यांश के अंदर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब वो कैसा हो सकता है, देखो स्टोरी नुमा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसमें एक तरीके से एक इकोनॉमिक पैसेज भी हो सकता है कि मतलब आपको किसी देश की जो इकोनॉमी है, ठीक है, उससे रिलेटेड वहां पर डिस्कशन कर दिया गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी एक जनरल मुद्दे के ऊपर अगर हम ये कहें कि कोरोना वायरस के बारे में एक बहुत बड़ा लेख है A12 पेज का, हिंदी संपादक पेज का, उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया गया, तो वो भी आपका हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको एट द एंड ऑफ वीडियो ये जरूर बताऊंगा कि आप इसके लिए जो प्रैक्टिस के लिए कुछ सोर्सेज हैं वो क्या फॉलो कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है। तो पहले आप ये देख लें कि जो आपको गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 10 प्रश्न आएंगे तो लगभग आपके 5 क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट होंगे दोस्तों, जो आप पैसेज पढ़ के उनके जवाब दे पाएंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन उसमें यह पूछाएगा कि जो लेखक है इसका आशय क्या है, मतलब कि आपने पूरे पैसेज को पढ़ा और उसका फ्लो क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि उसका कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है, तो मतलब लेखक का आशय क्या है, वो चीज आपसे यहां पर पूछी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो आपके पैसेज से रिलेटेड होंगे, मतलब डायरेक्टली। अब जैसे कोई कहानी लिखी हुई है, ठीक है, तो अगर उस कहानी में किसी जंगल के बारे में किसी राजा ने शिकार किया, ऐसी कहानी लिखी हुई है, तो आपको जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो उन्हीं पैसेज को पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। एक आपका फंडा ये हो गया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे कि लिखा होगा निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची के रूप में जो है इसको प्रयोग किया जा सकता है, मतलब वहां पर एक आपको शब्द दिया होगा, 4 आपके ऑप्शन दिए होंगे और उसमें आपको उस शब्द का जो है रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। या फिर हम कहें कि वहां पर विलोम शब्द ये भी बोल सकता है, आपको समानार्थी शब्द ये भी कह सकता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपसे पूछी जा सकती हैं, कुछ भी वहां पर हो सकता है। ये तो मैंने केवल आपको एक मॉडल पेपर नुमा बताया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस लगभग आपके 4-5 होते हैं और 4-5 आपके क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली फैक्ट्स बेस्ड होते हैं जो कि पैसेज से लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टाइप है क्वेश्चन का वो कुछ इस तरीके का होगा और मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा प्रारूप भी आपको बताऊंगा। उसमें ऐसा लिखा होगा कि निम्नलिखित प्रश्न में 5 वाक्य या वाक्यांश दिए हैं जिसमें A B C D E
इसके क्रम में इनको जो है रखा गया है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जो ABCD है यही एग्जैक्टली नहीं होगा, जम्बल्ड है। जैसे हम देखते नहीं कि जब हम क्वेश्चंस इंग्लिश में पैराजम्बल सॉल्व करते थे, यहाँ पर क्या है कि आपको इनको एक क्रोनोलॉजी मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से इनको आपको सेट करना होगा। तो क्या है कि ऐसे क्वेश्चन लगभग आपके 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछाते हैं, 5 कहानियां होंगी, उनको आपको एक तरीके से क्रोनोलॉजी में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर आप देख लो, ये क्या कह रहा है, ए है, मैं पहले पूरा ए से ई तक पढ़ दे रहा हूं, तब आप लोग इसका ट्राई करना कि आपका राइट आंसर क्या रहा है, जरूर बताना। यहां पर लिखा है कि लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान में 2019 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर बी में कह रहा है कि पुरस्कार विजेता नोबेल पुरस्कार से मिलने वाली राशि को साझा करेंगे, जो 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी लगभग 1.01 मिलियन डॉलर या फिर लगभग 7 करोड़ 40 लाख रुपए के बराबर है। सी में क्या कहा गया है, वैज्ञानिक जॉन वी गुड इनफ, एम स्टैनली विटिंगम और अकीरा योशिनो को इस तरह के रिचार्जेबल उपकरणों को बनाने के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, डी में कहा गया 97 साल के प्रोफेसर गुड इनफ इस पुरस्कार को जीतने वाले सबसे ज्यादा उम्र के वैज्ञानिक हैं। इन उपकरणों का प्रयोग पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। अब देखो, आपको यहां पर ये देखना होगा, आपके कॉम्बिनेशन दिए होंगे, ऐसा लिखा होगा CEADB आएगा या फिर कहां से स्टार्ट होगा, ये चीज आपको दी होंगी। तो मैं आपको ये चीज यहां पर ही बता सकता हूं, पूरे पैसेज को पढ़ोगे तो आप ये देखो कि किस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो आप यहां पर देख पाओगे कि ये लिथियम आयन बैटरी की बात की जा रही है। दैट मीन्स कि हमारा जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बनेगा वो हमारा ए होगा। ठीक है, कि 3 वैज्ञानिकों को जो कि केमिस्ट्री में 2019 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आप ये देखो कि ए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब इन लोगों को दिया गया, अब इसके बाद अगला सेंटेंस आपका कौन सा यहां पर आना चाहिए। इसमें लिखा है पुरस्कार विजेता नोबेल पुरस्कार से मिलने वाली राशि को साझा करेंगे। ये सी जो स्टार्ट हो रहा है, वैज्ञानिक जॉन बी गुड इनफ, एम स्टैनली, इनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। दैट मीन्स कि जो 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसमें इनके नाम मेंशन है। ठीक है, वैज्ञानिक ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो इन लोगों को इस तरह के रिचार्जेबल उपकरण को बनाने के लिए पुरस्कार बेसिकली मिला है। तो ऑब्वियसली ए के बाद में आपका सी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आप देखो कौन सा सेंटेंस यहां पर फिट बैठेगा। 97 साल के ये हैं, तो ऑब्वियसली इनसे पहले कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा जो इसको इंटरलिंक करेगा। अब ये देखो, इन उपकरणों को बनाने के लिए पुरस्कार मिला है। फिर इसके बाद क्या लिखा कि इन उपकरणों का प्रयोग पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। तो ऑब्वियसली इसके बाद ये वाली क्रोनोलॉजी बन रही है, तो ACE। ठीक है, इन उपकरणों की बात हो गई। इसके बाद आप देखोगे आपका क्या बचा है, एक बचा है बी और एक बचा है डी। तो बी क्या है, पुरस्कार विजेता नोबेल पुरस्कार से राशि को साझा करेंगे। 97 साल के प्रोफेसर, तो ये ऑब्वियसली 97 साल के जो प्रोफेसर हैं गुड इनफ इस पुरस्कार को जीतने वाले सबसे ज्यादा उम्र के वैज्ञानिक हैं। ये आपका डी आएगा, और जो बी है वो सबसे लास्ट में आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप ध्यान से देखना कि अगर ये जो पुरस्कार विजेता हैं, ठीक है, ये लोग इस राशि को साझा कर रहे हैं, ये लास्ट स्टेटमेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि ये पूरी तरीके से पूरी कहानी का अंत कर रहा है। मतलब स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट हुआ, पहले क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट था जिसके लिए लोगों को पुरस्कार दिया गया। उसके बाद हमने ये देखा कि सी पार्ट में किन किन लोगों को मिला। फिर हमने ये देखा कि जो है किस पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, ये बात आई। फिर हमने ये देखा कि 97 साल के जो ये प्रोफेसर गुडेनफ हैं, ये सबसे ज़्यादा उम्र के वैज्ञानिक हैं। इसके बाद ये लिखा हुआ है कि जो विजेता पुरस्कार हैं ये सारे लोग अपने आप को इस राशि को साझा करेंगे जो इतना इतना अमाउंट है, और ये लगभग इतने करोड़ रुपए है। इसके बाद दोस्तों कोई सेंटेंस नहीं आएगा, ये पूरी कहानी हमारी खत्म हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें चीज़ें इंटरलिंक करनी होती है, 1-2 बार पढ़ना पड़ता है, क्रोनोलॉजी बनानी पड़ती है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस करने में आपके ऑप्शंस बहुत मदद करते हैं कि ये आएगा, ये आएगा। कई बार क्या होगा कि स्टार्टिंग में ACE कई बार सेम हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन होंगे, तो बाद में यहां पर लिखा होगा बी, यहां पर लिखा होगा डी, यहां पर होगा डी और बी। फिर इसमें आपको उस कहानी को पढ़ना पड़ेगा, तब आप ये वाली चीज डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, ये भी आपका एक अलग टाइप होता है। इसमें देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न में एक पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है।
पैराग्राफ में से एक वाक्य या वाक्यांश को विस्थापित कर उसके स्थान को रिक्त कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश है जिसमें आपको एक पैराग्राफ में एक आपको ब्लैंक दिया गया है, ठीक है, एक रिक्त स्थान दिया गया है। आपको देखना है कि ए बी सी डी ई में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, जो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, वही आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, यहां पर पहले हम इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे, फिर हमें ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। आप देखो, क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में सोच सकते हैं जहां के युवाओं में शराब पीने का फैशन नहीं हो, या फिर वहां आपको सिगरेट या तंबाकू पीने वाले युवा बमुश्किल से मिले। सोचते वक्त इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि वहां इससे संबंधित बाध्यकारी नियम नहीं है, यानी ये बात अभी पूरी नहीं हुई है, ये कोई ABCDE यहां पर पूरा करेगा तो आप अंदाजा नहीं लगा पाए। कोई बात नहीं, ऐसी एक जगह दुनिया में है और उसका नाम है आइसलैंड। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक आइसलैंड में 14 से 16 साल के केवल 5% युवाओं ने बीते महीने शराब का सेवन किया है। अब यहां पर दोस्तों आप ध्यान देना कि ये जो पूरा का पूरा जो गद्यांश है, ठीक है, इसमें आप अगर जो खाली स्थान है इससे ठीक पहले अगर आप ये वाले पूरे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ोगे तो ये बता रहा है कि जो नशाबंदी को लेकर कोई बाध्यकारी कानून नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वहां शराबबंदी के सख्त नियम लागू हैं, यह स्वयं सेवा का काम है, लोग अपने मजे के लिए ऐसा करते हैं। वहां बिहार जैसी शराबबंदी भी लागू नहीं की गई है। इसका मतलब डी वाला एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सबसे फिट बैठेगा। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर यूज किया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बिहार जैसी शराबबंदी वहां लागू ना होने की बात उदाहरण के तौर पर ये रिक्त स्थान में दोस्तों रखी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और कई बार हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी उसके बिहाफ पर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली एग्जाम में मिलेंगे। एक ये आपका अलग टाइप है, जैसे इसमें लिखा है कि 4 आपको वाक्य दिए गए हैं और आपको पता करना है कि कौन सा वाक्य है जो कि उसके पद व्याकरण सुसंगति वर्तनी आदि आधारों पर सही है। मतलब इसमें सारे के सारे आपको ट्रेस करने हैं और ये देखना है कि कौन सा सही है, उसी को ही आपको दोस्तों यहां पर मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर अगर हम इनको रीड करें तो पहला हमारा जो लिखा हुआ है आप ध्यान से देखना, सबसे जो फर्स्ट है इसमें लिखा है कि सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के समय ही हजारों की तादाद में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ओके, अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो विश्वविद्यालय इसको इन्होंने इस फॉर्मेट में लिखा है जो कि ये गलत है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये क्यों गलत है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जब कभी भी हम विश्वविद्यालय लिखते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, और ये आपका वो ऐसा बनता है विश्व, और फिर हम यहां पर इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं विद्यालय। ठीक है, ये चीज होती है। अब आप देखो कि यहां पर बहुत ही सफाई से हमें मिस्टेक पकड़नी है, तो दैट इज वाई ये वाला हमारा सही नहीं होगा, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बी वाला अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ये छात्र बढ़े हुए फीस और यूनिवर्सिटी में लागू हुए ड्रेस कोड के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम ये देखें कि ये छात्र बढ़े हुए फीस और यूनिवर्सिटी, तो यहां पर हमें ये लग रहा है कि बढ़े हुए फीस नहीं बढ़ी हुई फीस होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पर जो ये लिखा हुआ है कि बड़े फीस, तो इसकी जगह होगा बढ़ी हुई फीस और यूनिवर्सिटी में लागू हुए ड्रेस कोड के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये वाला होना चाहिए, तो दैट इज वाई ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सी को हम देखते हैं, लिखा है कि प्रदर्शन कर रहे छात्र अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTI की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन बैरियर लगे होने के कारण वे समारोह स्थल तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद आप देखो डी में क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इस दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका ऑब्वियसली जो ये गलत होगा, यहां पर होगा हमारा समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस सेंटेंस में सी में मुझे अभी तक कोई मिस्टेक नहीं मिली है, तो ऑब्वियसली ये जो सी वाला है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और देखो कई हद तक मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें डायरेक्टली रूल्स नहीं होती कि आपको पता हो तो आप सही कर लोगे। ये आपने कितना हिंदी का समाचार पढ़ा हुआ है, ठीक है, हिंदी का समाचार पत्र जितना आपने पढ़ा होगा उसी वहां पर आप कर पाएंगे। कई बार ऐसे 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, 8 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना।
एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि मुहावरे आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इनकी रिवीजन और इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध वाक्य ये भी कई बार आपके पेपर में आते हैं। और एक बार क्या होता है कि अनेकार्थी जो है इन शब्दों के बारे में आपसे 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? वो ये शब्द होते हैं कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक अर्थ देने वाला। तो आपको एक शब्द दिया होगा, फिर हमें ऑप्शंस दिए होंगे, हमें चूज करना होगा, ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ये आपको पढ़ना है। अब मैंने आपको जैसे बोला था सोर्सेज के बारे में, तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो हिंदी का न्यूज़पेपर आता है दैनिक जागरण का, ठीक है, एक पेपर आता है दोस्तों दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है, ठीक है, राष्ट्रीय संस्करण, हमें इस पेपर को लेना है। इससे हमें बहुत अच्छा मतलब अनुभव मिलेगा। इसकी हिंदी बहुत अच्छी है और पेपर को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चाह रहे हो आपकी हिंदी थोड़ी सी पिछले दिनों आपने पढ़ी है और करना चाह रहे हो, तो आप 10-15 दिन इस पेपर से प्रैक्टिस करो, पूरा पूरा पढ़ो, आपको बहुत मदद मिलेगी। या फिर आप चाहें तो आप दैनिक भास्कर ले सकते हो। ठीक है, दैनिक भास्कर भी हिंदी के मामले में काफ़ी अच्छा पेपर है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लोग दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण इसको दोस्तों पढ़ते हैं। बाकी क्या हो गया हिंदी के लिए, ठीक है, जो ल्यूशन की हिंदी आती है वो आप फॉलो कर सकते हो, उससे आपको मदद मिलेगी। बाकी आप जो मॉक टेस्ट वगैरह है उनसे आप बनाओ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईबीपीएस आरआरबी के लिए जो प्रैक्टिस मॉक है इसके काफ़ी 10 के आसपास में मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, तो आप इन मॉक टेस्ट को एटलीस्ट बनाओ, इसमें एक एक सेट आपको सब में हिंदी का दिया होगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने चर्चा की थी वो फ्री मॉक टेस्ट की थी, तो अभी हम अगली वीडियो में पूरा का पूरा फ्री मॉक टेस्ट है उसको एनालाइज कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा क्लू और मिल जाए। ठीक है, और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि पेपर के लिए बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन से आप कर जाएं, जैसा आपके एग्जाम में पैटर्न आता है वैसे क्वेश्चन करें ताकि आपको वहां पर दिक्कत ना हो। ठीक है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से फॉलो कर लें, चाहे 499 हो या फिर 799 जो कि आपका 1 साल का पूरा होता है। जिस डेट में आप लेते हो उस डेट से अगले साल के उस डेट तक वो वैलिड रहता है। ठीक है, तो आगे हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स फंडा को फॉलो कर लो ताकि कोई भी पीडीएफ हो या फिर हम जो डेली क्विज वगैरह डालते हैं उसमें दोस्तों आप पार्टिसिपेट कर पाए। सिंपल आप करंट अफेयर्स फंडा लिखोगे, आपको हमारा जो पेज है वो आपको मिल जाएगा। इसमें काफ़ी सारे लोग हैं और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो अपना एक सब्सक्राइब जरूर यहाँ पर देना, लाइक भी करना, और अगले सेट में हम पूरे पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।